आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। आरएस भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी होने वाले हैं। इनके नाम की घोषणा कर दी है राज्य सरकार ने। 3 नाम यूपीएससी की ओर से जो राज्य सरकार को भेजे गए थे उसमें एक नाम आरएस भट्टी का भी था और नीतीश कुमार ने इनके नाम पर मुहर लगा दी है। मंगलवार को कहा जा रहा है कि ये पदभार ग्रहण कर लेंगे। लेकिन ये कितने कड़क आईपीएस रहे हैं और बिहार में कितने कुख्यातों को जेल भेजने का काम किया है और कई ऐसी कहानियां इनसे जुड़ी हुई है। ट्रेनिंग के दौरान से ही इनके साथ वो तमाम चीजें जुड़ती गई जो आज एक मिसाल कायम करता है। ट्रेनिंग के दौरान सबसे अगर कहा जाए कि ट्रेनी एसपी के तौर पर उनकी पोस्टिंग हुई थी नौगछिया, और नौगछिया में एक कुख्यात हुआ करता था, यानी कि उसका इतना आतंक था, कुसो कुंवर। कहा तो जाता था ये कि कुसो कुंवर के कारण से वहां पर कुंवारी लड़कियों की शादी तक नहीं होती थी, इतना आतंक था। बिहार के नहीं रहने वाले थे, बिहार में पहली बार इनकी पोस्टिंग हुई थी, यानी कि बिहार का डर मिला हुआ था। बिहार के यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जमीनी हकीकत से वो रूबरू भी नहीं हुए थे, लेकिन ट्रेनिंग के तौर पर नौगछिया गए थे। वहां पर उन्होंने एक टारगेट सेट किया। देखिए, एक ट्रेनी एसपी के तौर पर वहां गए थे, वहां पर उन्होंने एक टारगेट सेट किया और टारगेट सेट किया यानी कि 40 दिनों के अंदर कुसो कुंवर के आतंक को खत्म करने का इन्होंने टारगेट सेट कर लिया। टारगेट तो सेट कर लिया, टीम भी इन्होंने बना ली। टीम बना ली, यह भी बताया जाता है कि 40 दिन के भीतर ही यानी कि 24वें दिन ही इनको एक ट्रेस मिला कि कुसो कुंवर कहीं पर ठहरा हुआ है। इन्होंने तुरंत कोई पुलिस की जिप्सी नहीं ली और खुद हथियार लेकर के आपको एक ट्रक पर सवार हो गए। उस ट्रक में केला लदा हुआ था, केले के बीच में ये हथियार लेकर बैठे हुए थे। ट्रक ड्राइवर को ये बता दिया था कि जिस जगह का मैं पता बता रहा हूं वहां पर तुम गाड़ी पहुंचते ही 3 बार हॉर्न बजाना। लेकिन देखिए कि कुसो कुंवर का लक था, लक इन द सेंस कि मान लीजिए कि वहां गाड़ी पहुंचती है समय पर, जो कह सकते हैं कि निर्धारित जो जगह है वहां पर पहुंचती है। ट्रक ड्राइवर हॉर्न बजाने का प्रयास करता है, लेकिन ऐन वक्त पर हॉर्न धोखा दे जाती है। ट्रक ड्राइवर मुंह से आवाज तो बोलता है, लेकिन वैसी तो कोई इंगित नहीं की गई थी कि तुमको मुंह से बोलना है। ये आरएस भट्टी इस बात को समझ नहीं पाते हैं और तब तक कुसो कुंवर वहां से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन ये आरएस भट्टी मानने वाले थे कब? आरएस भट्टी उसको वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और यह कहा जाता है कि 40 दिन के टारगेट के भीतर ही आपको, यानी कि 30वें और 32वें दिन, यह भी बताया जा रहा है कि 30वें और 32वें दिन नौगछिया में जब ट्रेनी एसपी के तौर पर ये थे, प्रोबेशन के तौर पर थे, तो वहां पर 30वें और 32वें दिन ही आपको नौगछिया नहीं बल्कि मोकामा में, जी हां मैं बात कर रहा हूं मोकामा में, मोकामा तो चर्चित नाम है, मोकामा से कुसो कुंवर को ये गिरफ्तार कर लेते हैं। रात के अंधेरे में, कैसे वहां के बताते हैं लोग कि रात के अंधेरे में सीढ़ियों के सहारे कई मंजिली इमारत पर ये चढ़ जाते हैं और चढ़कर कुसो कुंवर जहां मौजूद रहता है उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद उसे जेल भेजने का काम करते हैं। तो कुसो कुंवर का आतंक इस तरीके से उन्होंने नौगछिया में समाप्त किया था, जिसको बिहार की सरजमी के बारे में या बिहार की भूमि के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। पंजाब के रहने वाले थे, पहली पोस्टिंग हुई थी, यानी कि प्रोबेशन एसपी के तौर पर वहां पर पोस्टिंग हुई थी। इसके बाद उनको नौगछिया से हटा करके मुजफ्फरपुर किया गया पोस्टिंग। मुजफ्फरपुर भी गए तो वहां भी एक तरह से मान सकते हैं कि ट्रेनी एसपी के तौर पर ही वहां गए। वहां पर भी गए वो, तो मुजफ्फरपुर में उस समय शुक्ला बंधुओं का कह सकते हैं कि एक आतंक था। शुक्ला बंधुओं की चर्चा काफी जोरों पर थी और उस समय जब मुजफ्फरपुर में गए तो AK-47 से पहली हत्या हुई थी। उस समय बिहार में सबसे पहली बार अगर AK-47 की बात की जाए तो, और शुक्ला बंधुओं का आतंक और अन्य अपराधियों का जो छिटपुट थे उनकी भी तो आतंक ज्यादा थे। लेकिन आरएस भट्टी वहां भी कहां मानने वाले थे, वो तुरंत वहां एक्शन में आए और तमाम वो चीजें किए। कहा जाता है कि आरएस भट्टी बर्फ की सिलियों में सर्द भरी रातों में आपको अपराधियों को बांध करके और 3rd डिग्री देते थे और उनसे वो राज बुलवा लेते थे, जिससे वहां पर अपराध का आतंक खत्म हो गया। पहले तो मान सकते थे किसी कि आपको आरएस भट्टी के नाम से ही मुजफ्फरपुर में अपराधी सुनते ही बिल में घुस जाते थे। तो ये मुजफ्फरपुर में उन्होंने अपराध के जो सारी सरपरस्ती चल रही थी और अपराधी वहां पनप रहे थे, उसके वो जड़ को ही उन्होंने खत्म कर दिया। आरएस भट्टी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग जो हुई, ये तो आपको नौगछिया और मुजफ्फरपुर में जो हुई वो तो ट्रेनिंग के तौर पर गए थे, और पहली पोस्टिंग हुई थी इनकी एएसपी बाढ़ के तौर पर।
जी हाँ, एएसपी बाढ़ के तौर पर पहली पोस्टिंग हुई थी इनकी। बाढ़ में, बाढ़ का नाम तो ऐसे ही आपको जाना पहचाना, और किस लिए जाना जाता है ये आप भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। बाढ़ जब ये पहुंचे तो वहां पर पहले से ही अनंत सिंह, सूरजभान सिंह सरीखे कई ऐसे जो नामी पहचान वाले लोग जिनके नाम की तूती बोलती थी। जैसे ही ये बाढ़ पहुंचे तो इन्होंने इन लोगों पर भी एक्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आरएस भट्टी किसी से डरने वाले नहीं, नियम कानून से चलने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। वहां भी इन्होंने एक्शन करना शुरू कर दिया, और कहा जाता है कि इनके एक्शन की डर से अनंत सिंह, सूरजभान सिंह समेत कई ऐसे नामी गिरामी जो थे उस दौरान, वो सभी भागे भागे फिरते थे। भागे भागे यानी कि ठिकाना भी बदल चुके थे, और कहीं ये नहीं सोच पाते थे कि आखिर इस आरएस भट्टी का हिसाब किताब कैसे किया जाए। तो ये इतने कड़क आईपीएस के रूप में जाने जाते थे। और उसके बाद वहीं पर रहते, बाढ़ एएसपी के दौरान रहते ही उन्होंने, जो उस समय ये कहा जाता था कि मोकामा से बरौनी जाने वाली एक रोड थी बाईपास, जहां 6 बजे शाम के बाद उस बाईपास रोड पर कोई भी गाड़ियां या किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होता था। कहा जाता था कि वो वाहन या गाड़ी लूट लिए जाते थे। इसका भी उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया बतौर बाढ़ एएसपी के तौर पर। और वो ये कहा जाता था कि बाईपास में जितने भी लाइन होटल थे वहां पर ये खटिया बिछा करके और भेष बदल करके सो जाते थे, बैठ जाते थे। और इस तरीके से उस बाईपास पर भी आपको रात के 10 बजे 11 बजे उस दौरान गाड़ियां आने जाने लगी थी, और अपराधियों का आतंक इन्होंने खत्म कर दिया था। और ये बाढ़ में ही कह सकते हैं आपको, किसी की बाढ़ एएसपी में रहते हुए ही कई ऐसे अपराधियों को इन्होंने पानी पिलाने का काम किया था कि जो आज भी आरएस भट्टी का नाम सुनते ही उनका रोम रोम सिहर जाता है। तो ऐसे थे ट्रेनिंग के दौरान आरएस भट्टी, और इनकी तूती बोलती थी। आज बिहार के डीजीपी बनने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अपराधियों का तो अब खैर नहीं, आम लोगों के लिए तो इतने प्यारे हैं कि जितने ये शालीनता से आम लोगों से पेश आते हैं, उतने ही क्रूरता पूर्वक ये अपराधियों के साथ भी पेश आते हैं। इनका ये यूएसपी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।